नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी ग्रुप पर। आज 25 अप्रैल है, विश्व मलेरिया अवेयरनेस डे। मलेरिया जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, अक्सर मच्छर के काटने से होती है। एक तरह का पैरासाइट है जो मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्लाज्मोडियम कहलाता है। और ये हर मच्छर के काटने से नहीं होता, ख़ास तौर पे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट से ही होता है, जो कि इन्फेक्टेड होती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है अगर इसे सही समय पर उपचार न मिले या न किया जाए। सामान्य रूप से जो लक्षण आते हैं काटने से, वो तब आते हैं जब मच्छर किसी इन्फेक्टेड आदमी को काटकर किसी दूसरे आदमी को काटता है और ब्लड के थ्रू वो पैरासाइट लिवर में जाता है। लिवर में मैच्योर होने के बाद जब बस्ट होता है, आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। और जिसमें लक्षण आते हैं वो है फीवर, बुखार आएगा, स्वेटिंग यानी पसीना आएगा, चिल यानी ठंड लगेगी और साथ में राइगर आने लगता है। कभी कभी सर में दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त, और अगर सेरेब्रल लेवल पे जा रहा है तो मेंटल कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। अब ऐसे समय पे मॉडर्न मेडिसिन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन है, क्लोरोक्विन वगैरह जैसा है। बीइंग होम्योपैथ, क्योंकि मैं एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ, और आपको ये मैं बता दूँ कि मलेरिया ही एक ऐसी बीमारी है, उसके ऐसे लक्षण हैं जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमन की खोज में बहुत कारगर थे। यानी चाइना जो ड्रग है होम्योपैथ का, वो होम्योपैथी की खोज में बहुत बड़ा अहम उसका रोल है। चाइना के लक्षण भी मलेरिया के लक्षण से मिलते जुलते थे। तो मलेरिया जो कि एक मच्छर के काटने से बीमारी हो रही है या होती है, WHO या कि हर सरकार लगी हुई कि इसे इरेडिकेट किया जाए। वैक्सीन्स भी आ रही हैं। बचाव के रूप में साफ़ सफाई कहा जाता है कि नालियों में गंदगी न रहे, मच्छर के लार्वा पलने ना पाए, मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ किए जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मलेरिया के लक्षण या मलेरिया के केसेस आते रहते हैं समय समय पर। एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते कुछ मैं होम्योपैथ मेडिसिन भी बताऊंगा, एक सोशल इंटरेस्ट के अंतर्गत, जिसे आप ले सकते हैं। और आज की डेट में आयुष विभाग हमारा बहुत यूज़ कर रहा है इसे फ्रिक्वेंट, और मलेरिया केसेस भी बहुत कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि मलेरिया ऑफिसनालिस, जो कि प्लाज्मोडियम को ही समाप्त कर देती है। फिर आपका चाइना है, आर्सेनिक एल्बम है, नाइट्रम म्योर है, इपिटोरियम है। कई बार आपको राइगर आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है। तो अलग अलग इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कारगर हैं होम्योपैथिकली, और मैंने भी ऐसे केसेस डील किए हैं जिसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। मलेरिया में एनीमिक हो जाते हैं लोग, तो उसके लिए अलग से एलेटेरिस वगैरह है, तो वो कंडीशंस भी आती है। तो हमें ये देखना है कि मलेरिया को ट्रीट करते हुए अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसके साथ वो ड्रग्स का भी हमें इंक्लूड करना रहता है। हालांकि जब कभी भी आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चले, आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट होम्योपैथ से मिलें, और वो आपकी कंडीशन को देखते हुए, रिपोर्ट्स को देखते हुए, सिम्टोमेटोलॉजी को देखते हुए आपको मेडिसिन देंगे होम्योपैथी, और आप बेहतर हो जाएंगे। तो ये था जनहित में आज विश्व मलेरिया अवेयरनेस डे, जो कि 25 अप्रैल है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी हूँ। धन्यवाद।